नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में आधुनिक भारत में। और इसमें उन सारे तमाम क्वेश्चनों को दिया गया है जो विगत वर्षों में आयोगों द्वारा पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? इसका सही जवाब होगा 1498 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन, कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? द अल्मीडा। इसका सही जवाब होगा द अल्मीडा। थर्ड क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। चौथा क्वेश्चन, किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? चौथा क्वेश्चन, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो इसका सही जवाब होगा जमोरी। पाँचवा, समुद्री यात्री और देश। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान हॉलैंड का। वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का और तस्मान हॉलैंड का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका सही जवाब होगा अल्मीडा। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा अल्बुकर्क। आठवां, पुर्तगाल ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? आठवां, पुर्तगाली ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? इसका सही जवाब होगा कोचीन 1503 में। पुर्तगाली की पहली दुर्ग का निर्माण कोचीन में हुआ था 1503 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थापित पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ थी? बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी? पांडुचेरी पर कब्जा कि कौन सा यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहली बार किया? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। कोलकाता का संस्थापक कौन था? कोलकाता नगर का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब होगा जॉर्ज चार्नोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? सही जवाब होगा डच। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब होगा लिवेंट कंपनी। सही जवाब क्या होगा? लिवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? सही जवाब होगा अकबर। इसका सही जवाब होगा अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इसका सही जवाब होगा जहांगीर। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सही जवाब होगा सूरत। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वालली के स्थान पर हराया था?
किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वालली के स्थान पर हराया था? इसका सही जवाब होगा थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 और यह एला सापेल की संधि 1748 के द्वारा समाप्त हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ और यह एला सापेल की संधि 1748 के द्वारा समाप्त हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समयावधि 1749 से 54। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 एला सापेल की संधि 1748 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 पांडिचेरी की संधि 1755 के द्वारा समाप्त हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 हुआ और यह पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समयकाल 1758 से 63 और यह पेरिस की संधि 1763 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लिया, वह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था जो भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लिया? इसका सही जवाब होगा डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित कहाँ किया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत 1668 ईस्वी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया सूरत 1668 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित किया गया कारखाना था चिंसुरा और हुगली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित किया गया कारखाना था चिंसुरा और हुगली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम है? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम है तो ये इस प्रकार से है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, तब अंग्रेज, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी। एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठी और यूरोपियन देश। पांडिचेरी, तो पांडिचेरी फ्रेंच के कब्जे में था। गोवा पुर्तगाली के कब्जे में था। ट्रेवेनकोर डेनिश के कब्जे में था और सद्रास डच के कब्जे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक और असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? जीवी मैकाले।
किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक और असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह कथन जीबी मैकाले का है। तो इस प्रकार से आज यूरोपियों के आगमन से पूछे हुए विभिन्न परीक्षाओं में सभी प्रश्नों का श्रृंखला यहाँ पे